आज आपकी खिदमत के लिए मरियम नवाज हाजिर हैं। वज़ीर आज़म की डेरा गाजी खान में मकामी और पार्लिमानी रहनुमाओं से मुलाकात में एहसन इकबाल, अगा काडर, राना तनवीर हुसैन और राना सनाउल्लाह की शिरकत। मकामी रहनुमाओं का मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम लाने पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन। इलाके के फलाह बहबूद के लिए किए गए तरक्याती कामों पर हुकूमत का शुक्रिया। वज़ीर आज़म की शुरका को अवामी फलाह बहबूद के लिए मुतहरिक किरदार अदा करने की तलकीन। वज़ीर आज़म का डेरा गाजी खान में कामयाब जलसा कराने पर आवाम को खिराज तहसीन। सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी का कहना है कि पाकिस्तान वसती एशियाई ममालिक के लिए गेटवे की हैसियत रखता है। तरक्की और खुशहाली के लिए वसती एशियाई ममालिक गवादर बंदरगाह से मुस्तफीद हो सकते हैं। जामे और पायदार तरक्की के लिए ममालिक के दरमियान ताउन की ज़रूरत है। दुनिया को इक़्तिसादी, माहौलियाती, सिक्योरिटी, गलत मालूमात और तकनीकी चैलेंजेस का सामना है। सदर का 5वें बैनुल-अक़वामी वर्कशॉप बराए क़यादत और इस्तेहकाम के शुरा से खिताब। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का हाई वोल्टेज मैच कल दुबई में रिवायती हरीफों पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला जाएगा। मैच के तमाम टिकट ऑनलाइन पहले ही फरोख्त हो चुके हैं। दुबई में पाकिस्तानी और भारतीय शायकीन पुरजोश अपनी अपनी टीम की फतह के लिए पुरुम्मीद। पाकिस्तान और भारत मैच का नाम ही दबाव है और दबाव को मैनेज करना ही खिलाड़ी का काम है। कौमी क्रिकेट टीम हेड कोच आकिब जावेद का कहना है कि हमारे पास दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर्स मौजूद हैं। पाकिस्तान के तमाम खिलाड़ी दुबई में खेल चुके हैं। फखर जमान का टीम से बाहर होना टीम के लिए धचका है। खिलाड़ी दुबई की कंडीशन से वाकिफ है। पाक भारत मैच में कौमी टीम मतवाजन अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। कल का मैच जीतने की पूरी सलाहियत रखते हैं। खिलाड़ी पाक भारत मैच में प्रेशर को एंजॉय करें। चैंपियंस ट्रॉफी दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम रिंग ऑफ फायर। पाकिस्तान और भारत मुकाबले के लिए तैयार। शायकीन पुरजोश। दुबई में आजकल रोजाना रात के वक्त ठंडी हवा चल पड़ती है। क्या इस बार को दुबई में बारिश हो सकती है? मुतादिद शायकीन पर सवाल भी पूछ रहे हैं। भारतीय ओपनर नायब कप्तान शुभमन गिल का कहना है कि पाकिस्तान की टीम अच्छी है और बदकिस्मती से वो अपना पहला मैच हार गए, मगर पाकिस्तान कोई कमतर टीम नहीं। दोनों टीमों के मुकाबले हमेशा शायकीन के लिए बड़े इवेंट्स होते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी बनाने को दिल चाहता है। हर मैच में बड़ा स्कोर करने का इरादा होता है। दुबई की पिच पर 280 या 300 का स्कोर बहुत अच्छा होगा और इजाफी खतरा लेने की जरूरत नहीं होती क्योंकि वनडे में ओवर्स का काफी मिल जाते हैं। विकेट पर मौजूद रहेंगे तो स्कोर बन जाता है। पाकिस्तान और भारत के मैच के हवाले से लाहौर में सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाएंगे। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान की एजीएन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, भारत और पाकिस्तान का मैच बहुत दिलचस्प होता है। लाहौर में जहां बड़ी स्क्रीनें लगेंगी वहां पर पुलिस ड्यूटी देगी। बानी पीटीआई के कहने पर साकिब निसार ने आइन की धज्जियां उड़ाई। साकिब निसार पीटीआई मुखालिफिन को चुन चुन कर नाअहल करार देते रहे। पीटीआई ने सोशल मीडिया पर मुल्की इदारों के खिलाफ मजमूम मुहिम चलाई। पीटीआई ने आलमी सतह पर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की। बानी पीटीआई ने साइफर लहरा कर मुल्क के खिलाफ साजिश की।
यहूदी लॉबी की जानिब से बानी की हमायत सवालिया निशान है। बानी ने लंदन में इलेक्शन में मुसलमान के मुकाबले में यहूदी की हमायत की। सिंध सीनियर वजीर शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कहना है कि आईन और कानून की बालादस्ती के लिए पूरी कौम आवाज उठाए। जीडीए के साथ अलायंस बनाने के लिए अभी एक और मीटिंग होगी। अवामी और अदालती दोनों जिद्दोजहद करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट बार इलेक्शन। प्रोफेशनल ग्रुप के मलिक आसिफ नसवाना ने मैदान मार लिया। हामिद खान ग्रुप के मलिक आसिफ नसवाना लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर मुंतखब। नायब सदर की नशिस्त पर अब्दुल रहमान रांझा कामयाब करार। फखर इलियास चीमा लाहौर हाई कोर्ट बार के सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजेस सीनियरिटी लिस्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर रियासत अली आजाद ने आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मफाद आमा के बगैर जजेस को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट करार दे के सदर को आर्टिकल 200 की शिक 1 के तहत जजेस के तबादले के लामहदूद इख्तियारात नहीं हैं। पाकिस्तानियों ने मुत्तहिदा अरब अमारात में एक साल में 8000 से ज़ायद नई कंपनियां बना ली। साल 2024 में सबसे ज़्यादा नई कारोबारी कंपनियां बनाने वाले पाकिस्तानियों का नंबर दूसरा है। अरब अमारात में मजमूई तौर पर पाकिस्तानियों की 47,000 कारोबारी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सबसे ज़्यादा भारतीयों की कंपनियां रजिस्टर्ड हुई, जिनकी तादाद 16,500 से ज़ायद रही। मिस्री शहरियों ने 5,300 जबकि 2600 से ज़ायद बरतानवी शहरियों ने भी नई कंपनियां रजिस्टर्ड कराई। पाकिस्तानी नेटवर्क्स को साइबर सिक्योरिटी फराहम करने और VPN के इस्तेमाल में रसाई वाली कंपनियों से खतरा लाहक हो गए। साइबर सिक्योरिटी फराहम करने वाली कंपनी के नेटवर्क्स और VPN के इस्तेमाल में रसाई फराहम करने वाली कंपनी सोनिक वॉल में नकास की निशानदही कर दी गई। अटैकर्स की कंपनियों की जेर इस्तेमाल नेटवर्क तक रसाई के खदशे के पेश नज़र नेशनल साइबर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम की एडवाइजरी जारी। वजारतों, डिवीजनों और इंटरप्राइजेस को खतरा से आगाह कर दिया गया। अपोजिशन जमातों का हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद को मजीद वुसअत देने का फैसला। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की क़यादत सिंध रवाना हो गई। 3 रोज़ा दौरे के दौरान ग्रैंड अलायंस इत्तेहाद के लिए अहम मुलाकातें शेड्यूल हैं। अपोजिशन अलायंस GDA की क़यादत से मुलाकात करेगा। सिंध के सरबराह अयाज कलीजो से भी मुलाकात होगी। वक्त में महमूद अचकज़ई, असद कैसर, साहिबजादा हामिद रजा, BNP मैंगल और MWM से रहनुमा शरीक हैं। दौरे के दौरान बिजनेस कम्युनिटी और बार एसोसिएशन के अरकान से भी मुलाकातें होंगी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने तस्दीक की है कि चीफ जस्टिस ने PTI को सिस्टम में रहने और बायकॉट न करने का मशवरा दिया है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हुकूमत के खिलाफ हमारी चार्जशीट बहुत लंबी है। अदलिया से हम ज्यादा खुश नहीं। हमने मुलाकात में अदालती रवैये के हवाले से गुजारिशात रखी हैं। PTI के साथ ऐसा सलूक करना जमहूरियत और कानून के लिए ठीक नहीं। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, चीफ जस्टिस शाहिया अफरीदी ने मुलाकात में हमारा मौक़िफ़ सुना लेकिन कोई जवाब नहीं दिया।
उन्होंने मुलाकात के आगाज पर ही कह दिया था कि इस मुलाकात का एजेंडा अदालती इस्लाहात हैं। अली जफर ने कहा, चीफ जस्टिस ने कह दिया था कि हम जो कुछ भी कहेंगे वो हमें रोकेंगे नहीं, लेकिन इसका जवाब नहीं देंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड ज़र मुबादला भेजकर मुल्की मईशत को नई ताकत दी। पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी पाकिस्तान के एम्बेसडर्स हैं। कानून की पासदारी करें और अपनी शनाख्त को फख्र बनाएं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी बर्मिंघम में ओवरसीज पाकिस्तानियों से खिताब करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर बगैर तस्दीक खबर फैलाना महज़ब माशरे की निशानी और ना ही इस्लाम इसकी इजाजत देता है। पंजाब हुकूमत का मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज मुतारिफ कराने का फैसला। मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज के जरिए सेहत से मुतालिक मरबूत टास्क पूरे किए जाएंगे। पंजाब भर में आउटसोर्सिंग के जरिए मजीद 20,000 हेल्थ इंस्पेक्टर्स की खिदमत हासिल की जाएंगी। 39,000 लेडी हेल्थ वर्कर्स भी मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज फोर्स का हिस्सा होंगी। मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज के जरिए मरीजों का मुस्तनिद रिकॉर्ड मुरतब किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज से मुतालिक जामे प्लान तलब कर लिया। मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज को फाल करने के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि नून लीग ने जब भी मुल्क की बागडोर संभाली, पाकिस्तान ने तरक्की की। मरियम नवाज मुतहरिक वजीर आला हैं। सुथरा पंजाब प्रोग्राम इनकलाबी प्रोग्राम है। इसके तहत पंजाब भर के शहरों और देहातों की सफाई यकीनी बनाई जाएगी। कहा, सुथरा पंजाब प्रोग्राम शुरू करके वजीर आला मरियम नवाज ने मिसाल कायम की। अगले मरहले में वेस्ट से एनर्जी बनाने का मरहला शुरू होगा। पंजाब के हर शहर को मिसाली बनाएंगे। मुशीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ से कुरम के अहले सुन्नत और अहले तशरीह वफूद की अलग अलग मुलाकात। कुरम में अमन और अमान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों वफूद ने बैरिस्टर डॉक्टर सैफ को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया और शरपसंद अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों की इस्तदा की। फरीकैन का अमन मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने के अज़्म का यादा। सिक्योरिटी फोर्सेज और हुकूमत से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। बैरिस्टर सैफ की फरीकैन से अमन की बहाली में कलीदी किरदार अदा करने की अपील। सिख कम्युनिटी के खिलाफ मोदी की घिनौनी साजिश बेनकाब। जलावतन भारतीयों को अमृतसर में उतारने की हकीकत सामने आ गई। मोदी सरकार ने जलावतन भारतीयों के बहरान को एक सिख बहरान में तब्दील कर दिया। अमरीकी सदर की सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी। अब तक भारत के 332 शहरियों को मुल्क बदर किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जलावतन अफराद को हथकड़ियां और जंजीरें लगाई गईं, जबकि सिख जलावतन अफराद की पगड़ियां परवाज के दौरान उड़ा ली गईं। भारतीय हुकूमत ने सिखों के मुकद्दस शहर अमृतसर में जलावतन भारतीयों को उतारकर सिखों को बदनाम करने की घिनौनी साजिश भी की, जिस पर पंजाब और सिख कम्युनिटी में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। हिजबुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह की तदफीन की तैयारियां। बगदाद से बैरूत की परवाज़ों के तमाम टिकट्स फरोख्त हो गए। हसन नसरुल्लाह शहीद की तदफीन बड़े अवामी इज्तिमा में कल लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में की जाएगी। जनाजे का इज्तिमा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे बैरूत के मज़ाफ़ात में स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुनक्किद होगा। जनाजे के इज्तिमा से हिजबुल्लाह सरबराह नईम कासिम खिताब।
अस्सलाम वालेकुम, एजीएन न्यूज के साथ मैं हूं शरबानो खान और मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए एजीएन न्यूज।